ऐतरेय उपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम खंड आत्म संबंधी प्रश्न। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। श्रुति द्वारा वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग जीव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं, यह आत्मा कौन है? किस प्रकार पूछते हैं सो बतलाता हूं। हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है, जिससे प्राणी देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंधों को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है। वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है? हम जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं। किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा? जिस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से यह स्मृति पैदा हुई। इस पुरुष में ब्रह्म पादाग्र भाग द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा इसी पुरुष में वह इस सीमा को ही विदीर्ण कर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहां एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वह इस पिंड के आत्मस्वरूप हैं। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है? इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से फिर पूछा। फिर आपस में विचार करने वाले उन मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में यह बुद्धि उत्पन्न हुई। किस प्रकार उत्पन्न हुई सो बतलाते हैं। इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन अर्थात इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता। तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है सो बतलाया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए जिस क्षोत्र भावपन के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, जिसे घ्राणेन्द्रिय भूत से वह गंधों को सूंघता है, जिस वाग्नेन्द्रिय भूत से गौ अश्व आदि नामों तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, और जिस रसनेन्द्रिय भूत से वह स्वादु अस्वादु पदार्थों को जानता है। प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम। पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न कारण बतलाया है वह कौन है?
इस पर कहते हैं, यह जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान अर्थात चेतनता, आज्ञान अर्थात प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति, रोगादि जनित दुख, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु अर्थात प्राण, काम और वश, मनोज्ञ वस्तुओं के स्पर्शादि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रैतस अर्थात सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा। वह यह हृदय ही मन भी है, वह एक ही अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, श्रोत्र रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वागेंद्रिय रूप से बोलता है, जीवा रूप से चखता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चय करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है। इसी प्रकार कौशिक की उपनिषद में भी कहा है, प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त अर्थात ग्रहण करता है। प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे संसार को प्राप्त करता है इत्यादि। तथा बृहदारण्यक में कहा है, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, हृदय से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि। अतः हृदय और मन शब्दवाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूप ही है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। प्राण इंद्रियों का संघात रूप है, यह बात हम प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कह चुके हैं। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौण होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। अतः परिचय नियमानुसार जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती हैं, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। उस अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे ये बतलाई जाती हैं। संज्ञान संज्ञाप्ति अर्थात चैतन भाव, आज्ञान आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव प्रभुता, विज्ञान कलादि का ज्ञान, प्रज्ञान प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता अर्थात समुचित बुद्धि स्फुरित हो जाना अर्थात प्रतिभा, मेधा गंध धारण की शक्ति, दृष्टि इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति धारण करना जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है, धृति से ही शरीर को उठाकर वहन करते हैं, ऐसा पंडितजन कहते भी हैं। मति मनन करना, मनीषा मनन करने की स्वतंत्रता, ज्योति अर्थात चित्त का रोकादि से दुखी होना, स्मृति स्मरण, संकल्प शुक्ल कृष्णादि भाव से रूपादि का
संकल्प करना। क्रतु अध्यवसाय, असु जीवन के निमित्त भूत श्वासों उच्छ्वासों आदि की क्रिया। काम अप्राप्त विषय की आकांक्षा यानी तृष्णा और वश। स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां प्रज्ञप्ति रूप उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधि भूत है। अतः उसकी उपाधि जनित गुण वृत्ति से ये संज्ञान आदि इस ब्रह्मा के ही नाम है। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रधान के नाम ही हैं, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है। ऐसा ही कहा भी गया है। प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि। प्रज्ञान की स्वरूपता यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है। यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही ये अग्नि आदि सारे देव तथा पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 भूत हैं। यही शुद्र जीवों के सहित इनके बीज कारण और अन्य अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ, मनुष्य एवं हाथी हैं तथा इनके अतिरिक्त जो कुछ भी यह जगम पैर से चलने वाले, पतत्री अर्थात आकाश में उड़ने वाले, और स्थावर अर्थात वृक्ष, पर्वत आदि रूप प्राणी वर्ग है, वह सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान अर्थात निरूपाधिक चैतन्य में ही स्थित है। लोक प्रज्ञा नेत्र अर्थात प्रज्ञा चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, ऐसा ही है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है, अर्थात संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण प्रज्ञात्मा है। विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतःकरण रूप उपाधियों में अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ प्राण यानी प्रज्ञात्मा है। यही इदम दर्शनम इस श्रुति में बतलाए हुए गुण के कारण इंद्र अथवा देवराज हैं। यही प्रजापति हैं जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है, जिससे मुखादि निर्भेद के द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए थे। वह प्रजापति भी यही है, और भी ये जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता हैं वे भी यही हैं। ये जो समस्त शरीरों के उपादान भूत एवं अन्न और अन्नादत्त भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी आदि पंचभूत हैं। क्षुद्र यानी अल्प जीवों के सहित जो सर्पादि हैं तथा बीज, कारण और इत्र कार्यवर्ग इस प्रकार अलग अलग 2 विभागों से निर्दिष्ट समस्त प्राणी हैं, वे भी यही हैं। क्षुद्र मिश्राणीव इस पद समूह में ईव शब्द का प्रयोग अनर्थक है। वे कौन कौन हैं सो बतलाते हैं। अंडज पक्षी आदि, जारुज जरायुज मनुष्य आदि, स्वेदज जू आदि, उद्भिज वृक्ष आदि तथा अश्व, गौ, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये जो प्राणी हैं वे कौन कौन से हैं। जगम जो पैरों से चलते हैं, पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं, और स्थावर जो अचल हैं, वे सब यही हैं। अर्थात वे सब के सब प्रज्ञा नेत्र हैं। प्रज्ञा प्रज्ञप्ति को कहते हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे नयन किया जाए अर्थात ले जाया जाए उसे नेत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह प्रज्ञा नेत्र कहलाते हैं तथा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के समय प्रज्ञान यानी ब्रह्म में स्थित रहने वाले अर्थात प्रज्ञा के आश्रित हैं।
इस प्रकार पूर्वत यह लोक प्रज्ञा नेत्र है, अर्थात सभी लोग प्रज्ञा रूप नेत्र वाला है। संपूर्ण जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जो संपूर्ण औपाधिक विशेषता से रहित, नित्य, निरंजन, निर्मल, निष्क्रिय, शांत, एक और अद्वितीय है, जो नीति नीति इत्यादि श्रुतियों द्वारा क्रम से समस्त विशेषों का बात करके जानने योग्य है तथा सब प्रकार के शाब्दिक ज्ञान का अविषय है। अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ तथा जगत के सर्वसाधारण और अव्यक्त बीज का प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण अंतर्यामी नाम वाला है। वही व्याकृत जगत का बीजभूत विज्ञान आत्मा का अभिमानी हिरण्यगर्भ नाम वाला है तथा वही ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप उपाधि वाला विराट प्रजापति संज्ञा वाला है। वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदि की उपाधि से देवता संज्ञा वाला है तथा उस ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत विशेष विशेष शरीरों की उपाधियों में भी उनके नाम और रूप प्राप्त हैं। संपूर्ण उपाधि भेद से विभिन्न वही एक समस्त प्राणियों और तार्किकों द्वारा सब प्रकार से जाना जाता और अनेक प्रकार से कल्पना किया जाता है। इस विषय में इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं इत्यादि स्मृतियां भी हैं। आत्मैक्य वेदा की अमृतत्व प्राप्ति, वह वामदेव इस चैतन्य रूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया। इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्म को जानने वाला वह वामदेव अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्म स्वरूप से जिस चेतनात्म स्वरूप से पूर्ववर्ती विद्वान अमर भाव को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार यह विद्वान भी इस चेतनात्म स्वरूप से ही इस श्लोक से उत्क्रमण कर इत्यादि वाक्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। अर्थात इस श्लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाएं पाकर अमर हो गया, अमर हो गया। इतेलम। प्रथम खंड समाप्त। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें